बच्चों, तो तत्पुरुष समास के बारे में आज विस्तार से समझते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जो दूसरा पद है वह प्रधान होता है, और जब दोनों को समास करते हैं, समस्त पद बनाते हैं, तो पहले पद की विभक्तियों का लोप हो जाता है और मिलाकर के एक शब्द, समस्त शब्द बनता है। अब यह जो तत्पुरुष समास है, जब विभक्तियों का लोप हो जाता है, तो इस विभक्ति के लोप के आधार पे तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब ये 6 भेद क्या है, उन 6 कारकों के आधार पे आप जानते हैं कि यह जो विभक्तियां हैं वह कारक के आधार पे बनती हैं। अब को के लिए चिन्ह क्या है, कर्म कारक का, और इसके लिए द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। से के द्वारा यह करण कारक, जिसके लिए तृतीया विभक्ति का। को के लिए संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति। से अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति, और संबंध काकी के। तो इस तरह से कारक के आधार पे, विभक्ति के आधार पे तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला क्या है, कर्म तत्पुरुष। अब जैसा कि आप कर्म कारक का चिन्ह जानते हैं, को। अब स्वर्ग प्राप्त। अब इस समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, स्वर्ग को प्राप्त। अब को चिन्ह किसका है, कर्म कारक का, और स्वर्ग प्राप्त का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, स्वर्ग को प्राप्त। अब यहाँ पे को चिन्ह कर्म कारक का है, इसलिए यह क्या होगा, कर्म तत्पुरुष। दूसरा क्या है, करण तत्पुरुष। करण चिन्ह आप जानते हैं, से के द्वारा। अब क्या है, स्वर्णांकित। अब स्वर्णांकित इस समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सोने से अंकित। से के द्वारा, वह कौन सा, से किसी चीज़ की सहायता से जब हम कोई कार्य करते हैं तो वह जो से है। जैसे कलम से, तो यहाँ पे क्या होगा, करण कारक। तो से के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पे करण। अब इस स्वर्णांकित का जब हम विग्रह करते हैं तो क्या आता है, सोने से अंकित। यहाँ पे से करण कारक का चिन्ह है, इसलिए यह क्या होगा, करण तत्पुरुष। फिर तीसरा तत्पुरुष समास का जो प्रकार है वह क्या है, संप्रदान। संप्रदान मतलब को के लिए, किसी चीज के लिए जब कोई कार्य होता है तो उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं, विश्राम गृह। अब इस विश्राम गृह शब्द का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, विश्राम के लिए गृह। विश्राम गृह क्या है, विश्राम के लिए गृह। तो के लिए इसका लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष। अब तत्पुरुष समास का अगला प्रकार क्या है, आपादान तत्पुरुष। आपादान में भी का चिन्ह भी क्या होता है, से, लेकिन यह से क्या होता है, अलग होने के अर्थ में। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पे क्या होता है, से। जैसे वह विद्यालय से घर जाता है या वृक्ष से पत्ता गिरता है, यह जो से है यहाँ पे आपादान कारक होगा। यहाँ पे जो है करण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी से लगा है, लेकिन यह करण कारक के लिए नहीं, करण कारक के लिए से के द्वारा। और आपादान का जो से चिन्ह है वह जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है, जैसे कि जीवन मुक्त। अब इसका विग्रह करेंगे तो जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, जीवन से अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपादान तत्पुरुष। अब अगला क्या है, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, तो संबंध का चिन्ह क्या है, का की के। अब सूर्योदय। सूर्योदय का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सूर्य का उदय का। किसका उदय, सूर्य का उदय। तो यह क्या होगा, संबंध तत्पुरुष। एक और उदाहरण लेते हैं, राजपुत्र। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा का पुत्र। किसका पुत्र, राजा का पुत्र। तो जहाँ पे काकी के होता है वहाँ पे संबंध तत्पुरुष। फिर अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक का क्या चिन्ह है, में और पर। जैसे पुस्तक मेज पर है, राजा सिंहासन पर बैठा है, तो यह में और पर जहाँ पर हो वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष। अब इसका उदाहरण लेते हैं, नगरवास। नगरवास, इसका हम विग्रह करेंगे समस्त पद का तो क्या होगा, नगर में वास।
तो यह क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष। और एक और उदाहरण लेते हैं, विद्या प्रवीण। विद्या प्रवीण का क्या होगा, विद्या में प्रवीण, तो क्या होगा यह, अधिकरण तत्पुरुष। तो बच्चों आज हम तत्पुरुष समास के विभिन्न प्रकारों के बारे में जाने। तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा आपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठवां अधिकरण तत्पुरुष। इसके आगे फिर हम पढ़ेंगे।